बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे आईवीएफ के हवाले से। तो आईवीएफ के हवाले से लोगों के बहुत सारे खदशात होते हैं, बहुत सारे क्वेरीज़ होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं हमसे पेशेंट्स। आईवीएफ बेसिकली क्या है? आईवीएफ है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे आम फहम अल्फाज में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। तो इसमें ये किन मरीज़ों को ज़रूरत होती है? तो मैंने जिस तरह पहले वीडियोज़ में भी बात की है, जिन पेशेंट्स में कोई ख़ास वजह नहीं होती बे औलादी की, सारे टेस्ट ठीक होते हैं, कपल के हस्बैंड और जो वाइफ होती है दोनों के टेस्ट ठीक होते हैं, फिर भी बे औलादी का मसला होता है, तो उन पेशेंट्स को फिर हम मशवरा देते हैं कि आप आईवीएफ की तरफ जाएं। आईवीएफ एक इस्लामी तरीका है जिसमें वाइफ की एग लेके हस्बैंड के जो स्पर्म होते हैं उसमें डाला जाता है और इससे एक एम्ब्रियो बन जाती है, छोटा सा बच्चा। फिर वो हम उसको जिसे बच्चादानी कहते हैं, यूट्रस में डाल देते हैं और उसकी वजह से प्रेगनेंसी हो जाती है। और हम क्यों करते हैं इस तरह? क्योंकि बाज़ ऐसे फीमेल में या तो ट्यूब्स ब्लॉक होते हैं या जो स्पर्म होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, तो इस वजह से हम करते हैं कि नेचुरली उनकी प्रेगनेंसी ही पॉसिबल नहीं होती। अच्छा, बाज़ लोग पूछते हैं कि आईवीएफ एक ही दफ़ा होता है? नहीं, आईवीएफ आप जितनी दफ़ा कराना चाहे हो सकता है। अच्छा, आईवीएफ के फ़ीमेल के सेहत पे कुछ असरात होते हैं या मर्द के? नहीं, कोई असरात इस सच नहीं होती। हम सिर्फ उनमें हार्मोन के इंजेक्शन लगाते हैं और वो बॉडी से वॉश आउट हो जाते हैं 1-1.5 महीने के बाद। तो ये एक सेफ़ तरीका है। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम एग्स को पिक करते हैं और स्पर्म हम डिपेंड करते हैं कि पेशेंट को, मर्द को क्या बीमारी है, तो हम उनका स्पर्म लेके, अक्सर पेशेंट कहते हैं कि उनका अपना जो हस्बैंड का स्पर्म होता है वही यूटिलाइज़ होता है, तो बिल्कुल वही यूटिलाइज़ होता है। इसमें इसकी किस्म की वो दूसरे स्पर्म इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि हमारा इस्लामिक माशरा है, इसमें किसी किस्म की इजाज़त नहीं है। उसमें कुरान और हदीस में और हमारे उसमें इवन जो कोड ऑफ एथिक्स है उसमें किसी किस्म की इजाज़त नहीं है, तो उनका अपना स्पर्म यूज़ होता है। फिर उसमें क्या प्रोसीजर क्या होता है? हम पूरा वर्कअप करके फिर जो मेंसेस होते हैं उसके दूसरे दिन हम फीमेल को इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं और उसकी सीरियल अल्ट्रासाउंड करते हैं। उसके जो ओवरीज होते हैं उसमें जो फॉलिकल्स होते हैं, अंडे होते हैं, उनको देखते हैं कि अगर एक ख़ास साइज़ तक पहुंच जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम वो एग ले लेते हैं और फिर लेबॉर्ट्री में उसमें स्पर्म इंजेक्ट करके उसको रख देते हैं। इंक्यूबेटर एक मशीन होता है, उसमें रखते हैं और वो जब 5 दिन के हो जाए या तो फिर हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं फ़ीमेल में या उसको फ्रीज़ कर देते हैं और फ्रीजिंग के 2-3 महीने बाद फिर हम वापस यूट्रस में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। अच्छा, इसके सक्सेस रेट डिपेंड करते हैं फ़ीमेल की एज के और स्पर्म क्वालिटी, एग क्वालिटी के, फॉलिकल क्वालिटी के, उस पर डिपेंड करता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है। अगर 35 साल से फ़ीमेल की उम्र 35 साल से कम है, उसमें कोई दूसरी बीमारी नहीं है, तो उसके सक्सेस रेट 40 to 50% है। अगर फ़ीमेल की एज ज़्यादा हो रही है या उसको कोई दूसरे मसाइल है या स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं है, तो उसके जो सक्सेस रेट है वो फिर 20 से 25-30% पे चले जाते हैं। तो एज भी एक फैक्टर है, दूसरी बीमारियां भी एक फैक्टर है, स्पर्म और एग की क्वालिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है।